हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका लेजेंड ऑफ शियानू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। होप करती हूँ कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स देख लिए होंगे और अगर नहीं देखा है तो देख लेना। हाँ, तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर कि हमारा पिछला चैप्टर एंड हुआ था और हम देखते हैं कि ज़ूगी और येचन में जगह को लेकर बहस हो रही थी। उन दोनों के झगड़े को देखकर मास्टर शूपू भी अपना सर पकड़ लेते हैं। वही वायु को भी शर्म आ रही थी। वो दोनों तब तक झगड़ा करते हैं जब तक कि उन्होंने टेबल ही नहीं तोड़ दी थी। जिसके बाद अगले सीन में हम कंपटीशन एरिया को देखते हैं जहाँ पर कि मास्टर दानचंद सभी को वेलकम करते हैं। फिर वो सारे पार्टिसिपेंट्स को नॉकआउट राउंड के लिए लॉटरी को ड्रॉ करने को कहते हैं। वही वो उनसे कहते हैं कि 400 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 200 पीपल ही नेक्स्ट लेवल में एडवांस होंगे, बाकी सभी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर लुओशी आ जाती है और वो येचन से कहती है कि आखिर कल तुमने जाने से पहले मुझे बाय क्यों नहीं किया। जिस पर येचन कहता है कि मुझे टॉयलेट आ गई थी, पर लुओशी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर येचन से सच बताते हुए कहता है कि मैं असल में शॉपिंग करने के लिए गया था। फिर तभी लुओशी उससे कहती है कि जब भी तुम दान सिटी में कुछ खरीदो तो तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए, मैं बार्गेन करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और उसकी इस बात को सुनकर येचन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होकर अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, अगर मैं लुओशी को अपने साथ ले जाता तो मेरे कुछ पैसे तो बच ही जाते। फिर तभी मास्टर दानचंद सभी को बताते हैं कि उनके लिए पिल रेसिपीज प्लेटफॉर्म पर तैयार हैं। आप सभी को पिल रिफाइंड करने से पहले अच्छे से रेसिपी को चेक कर लेना होगा, क्योंकि 1/3 टाइम पर ये रेसिपी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर तभी मास्टर दानचंद नॉकआउट राउंड को शुरू करते हैं। अब वही हम वेई को देखते हैं जो कि नुओयान से कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ और हाँ वंस अगेन तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जिस पर नुओयान उससे कहती है कि मैं हमेशा से ही ब्यूटीफुल हूँ, तो क्या मुझे तुम्हारी तारीफ की जरूरत है। फिर तभी ली ज़ेन वेई से कहता है कि तुम्हारे मुंह से तो हमेशा ही बकवास बातें ही निकलती हैं। वही चैन रोंगयुन अपनी चाम को रिलीज करते हुए नुओयान से कहता है कि हेलो ब्यूटीफुल, चलो आज रात हम एक साथ मून एंजॉय करते हैं। जिस पर नुओयान हंसते हुए कहती है कि तुम खुद ही तो मून जैसे लग रहे हो, मैं इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि अब पिल रेसिपी को रीड करने का टाइम आ गया है। जिसके बाद वो सभी पिल को रिफाइन करना भी शुरू कर देते हैं। जहाँ पर येचन की फायर को देखकर नुओयान और लीजेंग कहते हैं कि पर्पल डार्क गोल्ड। येचन की ट्रू फायर बहुत सारे कलर्स में चेंज होती है और आखिर में येचन की ट्रू फायर ब्लैक कलर को ऑब्टेन कर लेती है और ये देख नुओयान कहती है कि ब्लैक रियल फायर। वही दान सिटी के एक एल्डर मास्टर दानचंद से कहते हैं कि इसकी ट्रू फायर तो कुछ अजीब सी लग रही है। जिस पर मास्टर भी कहते हैं कि ये लड़का तो सच में इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहाँ पर मौजूद वही येचन से पूछता है कि डूड तुम्हारी ट्रू फायर ब्लैक कैसे है। जिस पर तभी रोंगयुन कहता है कि देखो इसके सवाल तो देखो, ये तो ऐसा है कि जैसे कि तुम किसी से पूछ रहे हो कि आखिर तुम्हारे हेयर येलो क्यों है। अरे बाबा, ये तो नेचुरल है ना। जिस पर तभी वे इस पर भड़कते हुए कहता है कि ओए जुल्फों वाले, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तुम बिलीव करो या ना करो, मैं तुम्हारे सारे बाल उखाड़ दूंगा। ये सुन ली ज़ेंग रोंगयुन से कहता है कि अगर इसने तुम्हारे सारे बाल उखाड़ दिए तो तुम किस मुंह के साथ कीशी पैलेस में जाओगे। जिस पर नुओयान कहती है कि तुम सब बार बार मेरी कीशी पैलेस को घसीटना बंद करो। वही दूसरी तरफ हम शॉनवी को देखते हैं जिसने की सबसे पहले पिल को रिफाइन कर लिया था और ये देख सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम शूतोंग को देखते हैं और उसने भी बहुत जल्द पिल को रिफाइन कर लिया था। ये देख वहाँ पर मौजूद एल्डर्स कहने लगते हैं कि आखिर ब्लड थर्स्टी हॉल के पास ऐसा यंग एल्केमिस्ट कहाँ से आया। जिसके बाद लुओशी ने भी पिल को रिफाइन कर लिया था। जिसके बाद एक एक करके वो सभी लोग अपने अपने पिल्स को रिफाइन कर लेते हैं, लेकिन येचन अब भी ऐसा नहीं कर पाता। और ये देख वेई और ली ज़ेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ब्लैक फायर के सामने तो मेरी फायर कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर तो कमाल का टैलेंट है। वही दूर से रोंगयुन भी हंसते हुए कहता है कि तुमने अभी तक पिल को रिफाइन नहीं किया, तुम भी तो एक ट्रू फायर वाले एल्केमिस्ट हो। फिर क्या हुआ, वो सब ऐसी बातें कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर नुओयान येचन से कहती है कि तुम अपनी रिफाइनिंग पर ध्यान दो, इनकी बातों पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर तभी येचन कहता है कि अगर तुम सभी मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं पिल रिफाइन नहीं कर सकता। जिस पर रोंगयुन हंसते हुए कहता है कि एक मैन को एम्बैरेस देखने से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं होता। अब वहाँ पर लुओशी भी आ जाती है और उसी देख येचन कहता है कि क्या तुम इनके जैसे मेरे मजे लेने के लिए यहाँ पर आई हो। जिस पर लुओशी कहती है कि मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, इसीलिए मैं यहाँ पर देखने चली आई कि आखिर माजरा क्या है। अब जैसे येचन पीछे पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। वहीं उसके एक्सप्रेशंस को देखकर वो लोग कहते हैं कि देखो ये तो बंदर जैसा दिख रहा है। फिर मास्टर दानचंद अनाउंस करते हैं कि 173rd एडवांस हो गया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि येचन ने भी अपनी पिल को रिफाइन कर लिया था और एक सीनियर उससे कहते हैं कि अब तुम क्वार्टर फाइनल ड्रॉ के लिए जा सकते हो। जिसके बाद सेकंड एल्डर अनाउंस करते हैं कि सभी लोग लॉटरी को असेंडिंग ऑर्डर्स में ड्रॉ करने के लिए स्टेज पर आ जाएं। ये सुन शॉनवी और शूतोंग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर शूतोंग शॉनवी से कहता है कि तुम बहुत बुरी तरीके से हारोगी। जिस पर शॉनवी पलटकर उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम जीतोगे। जिस पर शूतोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर हम लुओशी और येचन को देखते हैं, जहाँ पर कि लुओशी येचन से पूछती है कि तुमने कौन सा नंबर ड्रॉ किया। जिस पर येचन कहता है कि 36। फिर वही हम ज़ूगी, बायू और एल्डर शूफू को देखते हैं जो कि येचन के बारे में ही बात कर रहे थे और ज़ूगी कहते हैं कि मैंने
इसकी स्ट्रेंथ को तो पहले देखा है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग टेक्निक के बारे में मुझे नहीं पता। जिस पर एल्डर भी कहते हैं मैं भी इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा। इसने लेवल 2 की पिल को तो बनाया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि अगर इसकी स्पीड काम करे। लेकिन तभी बायू एजेंट को सपोर्ट करते हुए कहती है कि अगर वो नेक्स्ट लेवल में एडवांस नहीं हुआ तो इसमें कोई शेम नहीं। आफ्टर ऑल उसे एल्केमी सीखने के लिए कम टाइम मिला था। वही हम एजेंट को देखते हैं जो कि बड़े ध्यान से पिल रेसिपी को पढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर शिंगयुन से एक डिसाइपल आकर एजेंट से कहता है कि इसे मत पढ़ो, क्योंकि अगर तुमने इसको पढ़ भी लिया तो भी तुम अच्छे से पिल रिफाइन नहीं कर पाओगे। और फिर तभी वहाँ पर ज़ेंगियांग से एक डिसाइपल ली युएन भी आ जाता है और वो एजेंट को नीचे दिखाते हुए कहता है कि इसे तो अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं, इसीलिए ही तो वो सिस्टर लुओशी के साथ पूरे दिन इधर उधर घूमते रहता है, बिल्कुल किसी पालतू कुत्ते की तरह। ये सुनकर तो एजेंट की खिसक जाती है और वो उनसे कहता है कि वैसे मेरी मसल स्ट्रेस्ड है और उनमें ताकत भी बहुत है, अगर तुम पिटना मांग रहे हो तो मुझे बता दो, मैं तो तुम दोनों जैसे 10 लोगों को भी पीट सकता हूँ। उसकी इस बात पर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर तभी मास्टर दानचैन उन सभी को पिल रिफाइन करने का ऑर्डर देते हैं और जिसके बाद वो सभी ऐसा ही करते हैं। फिर सेकंड एल्डर मास्टर दानचैन से पूछते हैं कि दानचैन तुम्हें क्या लगता है कि कौन सबसे पहले पिल को रिफाइन करेगा, जिस पर मास्टर कहते हैं कि इस बार श्वानवी नहीं बल्कि शूतोंग करेगा, क्योंकि उसकी रिफाइनिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और उसका टैलेंट श्वानवी से कम नहीं। जिस पर तभी वो सेकंड एल्डर कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि श्वानवी फिर से लीड ले पाएगी, मैं नहीं चाहता कि हमारी सिटी ब्लडथर्स्टी हॉल के हाथ में जाए। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले पिल को रिफाइन श्वानवी ने ही किया होता है। ये देखकर तो सभी हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे कर सकती है। जिसके बाद अब शूतोंग ने भी पिल को रिफाइन कर लिया होता है और वही एक एक करके बाकी अल्केमिस्ट भी पिल को रिफाइन कर लेते हैं। ये देखकर तो खुद एजेंट भी दंग रह गया था और वो कहता है कि आखिर ये सब इतनी जल्दी पिल रिफाइन कैसे कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद एजेंट भी पिल रिफाइन कर लेता है और ये देख एल्डर शूफू कहते हैं कि 46 लगता है कि इस लड़की की रिफाइनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। वही ये देख बायू भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहती है कि इसका एल्केमी टैलेंट इसकी कल्टीवेशन टैलेंट से कम नहीं है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर यूएर आकर बायू को हक करते हुए कहती है कि मैं एजेंट को ढूंढने के लिए हैंग्यू गई थी, लेकिन जेलगढ़ पीक तो क्लोज था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। फिर जब यूएर उन्हें बताती है कि यहाँ पर जीनिंग शुएन भी आई हुई है, जिसके बाद वो उन्हें जिंगनिंग शुएन को दिखाती है और उसे देख बायू कहती है कि इसने तो अपने आप को मैन में डिस्क्वीज कर लिया है। आखिर चैंगकुन मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी को ऐसे खुला बाहर छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है, क्या उसे इसके लिए डर नहीं है कि कहीं इसे कोई मार न डाले। जिस पर एल्डर उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं कि ज़ेंगियांग सेक्ट वालों की कोई भी चीज अच्छी नहीं, तो हमारा चुप रहना ही बेहतर होगा। फिर तभी यूएर भड़कते हुए कहती है कि इन्होंने ही एजेंट को वेस्ट बना दिया, हमें तो इनसे रिवेंज लेना चाहिए। जिस पर बायू कहती है कि रिवेंज को भूल जाओ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम इस मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी को हरा नहीं पाएंगे। जिस पर यूएर कहती है मैं इसको बीट नहीं कर सकती, लेकिन सिस्टर ये कहना मुश्किल है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक सीनियर को देखते हैं जो कि एजेंट को शेंगयुएन पिल देती हुई कहती है कि सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए कांग्रेचुलेशन। जिस पर एजेंट उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि ये मैं कर लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नजर जिंगनिंग शुएन पर पड़ती है और उसे देख वो हैरानी से कहता है कि आखिर इसने अपने आप को ऐसे आदमी में डिस्क्वीज क्यों किया, लगता है कि ये दान सिटी में बहुत टाइम से है, लेकिन आखिर यहाँ पर कब आई, मैंने तो इसको नोटिस ही नहीं किया। वही अब जिंगनिंग शुएन एजेंट को देखते हुए कहती है कि मुझे तो इससे बड़ी फैमिलियर फीलिंग आ रही है। फिर तभी वहाँ पर लुओशी आकर एजेंट से कहती है कि अब नेक्स्ट राउंड में हमें 3 पैटर्न एलेक्जर को रिफाइन करना पड़ेगा, क्या तुम अंडर प्रेशर हो। जिस पर एजेंट कहता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। वही जिंगनिंग शुएन अपनी सेक्ट एल्डर से पूछती है कि आखिर वो पर्सन कौन है और वो किस फोर्स से है। जिस पर वो बताता है कि इसका नाम चैन ये है, जिसने की अपनी कल्टीवेशन को लूज कर दिया है। अब चैन ये सुनते ही जिंगनिंग शुएन थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी ने लॉर्ड्स को ड्रॉ कर लिया था, लेकिन लुओशी टाइम पर नहीं आ पाती। अब जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो एजेंट उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर गई हुई थी, तुमने मेरे से पहले नंबर कार्ड को ड्रॉ क्यों नहीं किया। जिस पर लुओशी से बताती है कि मैं तो टॉयलेट करने गई थी। ये सुन एजेंट अपना सर पकड़कर कहता है कि क्या ये लड़की थोड़ा चुप नहीं रह सकती। जिसके बाद वो सभी पिल को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। ये देख ज़ू के एल्डर से पूछते हैं कि क्या ये लेवल 3 की पिल को रिफाइन कर पाएगा। जिस पर एल्डर शूफू कहते हैं कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले कभी इसको लेवल 3 की पिल को रिफाइन करते हुए नहीं देखा। फिर तभी यूएर बायू से पूछती है कि क्या तुमने उस ब्लैक रोब वाले एल्केमिस्ट को देखा, वो हमारे शांगुएन फैमिली से है। जिस पर बायू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर यूएर बायू से कहती है कि वैसे अभी इसकी कोई वाइफ नहीं है, तो बता तुम क्या सोचती हो। जिस पर बायू थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि हम उसके लिए सूटेबल नहीं है। जिस पर तभी ज़ू बायू से कहते हैं कि क्या सच में सूटेबल नहीं है या फिर कहीं तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं। ये सुन बायू तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और वो गुस्से के साथ कहती है कि अरे ग्रैंडपा आपने फिर से बकवास करना शुरू कर दिया। वही यूएर भी से चिढ़ाते हुए
कहती है कि ओ सिस्टर बायू, तुम्हारा कोई स्वीट हार्ट भी है? कौन है मुझे बताओ ना, मैं उसे चेक करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और जिसके बाद जूगी येचन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो वो रहा। उसे देख यूयर पूछती है कि आखिर उसने मास्क क्यों पहने रखा है, मैं उसका फेस नहीं देख पा रही, लेकिन पक्का वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होगा। तभी तो सिस्टर बायू उसको फेवर करती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका फिंगर तो बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। आखिर मैंने इसको कहाँ पर देखा है। यूयर ऐसी ही सब बातें कर रही होती है और वही बायू सिर्फ ब्लश ही कर रही थी। और जिसकी वजह से सीन के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो अब मैं सोफिया आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।